थे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म वाले लेक्चर में अपने, ठीक है ना। मोलरिटी के प्रॉब्लम टाइप कुछ पढ़े थे, ठीक ना, 4-5 टाइप हो गए थे। अब उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं और आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जैसे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन having 2.6 × 10⁻² मोल solute dissolved in 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके आप कुछ सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, यानी फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखो ध्यान से। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हैविंग इतना मोल है ना, तो मोलरिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, n सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है, वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक ना। और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक है ना। तो अब देखो मोल सोल्यूट तो पता है कितना है भाई, 2.6 × 10⁻²। सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये यूनिट आपको पता ही होगा। सिंस 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। हेंस देखना ध्यान से, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, ठीक है ना। और कितना मिलीलीटर है तुम्हारे पास, 250 मिलीलीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 250 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। बात क्लियर हो रही होगी, 250 डिवाइडेड बाई 1000 इतना लीटर हो गया। तो इस चीज को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि पावर ओवर में लिखना ज्यादा सही है। 250 × 10⁻³ लीटर। तो अच्छे से याद रखो, जब भी हमें मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बार बार ये लिखने से बच जाओगे। तो ये देखो कितना हो गया, 250 मिलीलीटर इंटू कितना हो गया, 10⁻³, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, लीटर में। सॉल्व तो कर ही लेंगे, तो जब सॉल्व कर लेंगे, मैं आंसर लिखता चला जा रहा हूं। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 0.104 मोल। इसका आंसर आ जाएगा 0.104 मोलर, कैपिटल एम, चाहे मोल पर लीटर लिखूं और चाहे मैं क्या लिख दूं, मोलर। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हैविंग 10 मिलीमोल सोल्यूट डिसॉल्व इन इतना मिलीलीटर सोल्यूशन। तो अब जरा मिलीमोल वाला और मोल वाला कहानी देख लिया जाए, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से सेकंड वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अच्छे से याद भी रखे रहना, आगे भी इसका काम आएगा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मोलरिटी का भी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था। मोलरिटी क्या होता है, देखो n सोल्यूट और v सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किसमें लिखना है, देखो लीटर में। तो यहां से अगर हम लोग मोल सोल्यूट निकालें, तो मोल सोल्यूट क्या हो गया, देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किसका, देखो सोल्यूशन का, और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो गया, देखो लीटर में। तो मोल हो गया ये क्या हो गया तुम्हारा, मोल हो गया ये, देखो मोल सोल्यूट, अच्छे से याद रखे रहना, ये हो गया मोल, है ना। अब तुमसे क्या पूछ रखा है, मिली मोल। तो मिली मोल देखो क्या होता है, अच्छे से, ये मोल हो गया। अब क्या करें देखना, मिली मोल्स क्या होते हैं, ठीक ना। तो मिली मोल्स अगर बताना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो मोलरिटी लेना है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में था, उसको लीटर में नहीं, उसको किस में ले लेना है, मिलीलीटर में। ये है तुम्हारा मोल, और ये है तुम्हारा मिली मोल, ठीक है ना। मिली मोल्स क्या होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन को हिट करते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखना ध्यान से, मोलरिटी हमें बतानी है, तो तुम्हें 10 मिली मोल्स दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 मिली मोल्स, और सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो मिलीलीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने को डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो मिली मोल्स देखो कितना हो गया, मिली मोल्स दे रखा है तुम्हारे पास 10, सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में ही तुम्हें दे रखा है, और डिवाइडेड बाई, अब देखो मोलरिटी में क्या होता है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वो सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए तुम्हारा जो है मिलीलीटर में ही दे रखा है, मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में। अब यहाँ देखो अगर मोल्स लिखता है, तब तो हम लोग मोल्स के यहाँ सोल्यूशन वॉल्यूम लीटर लिखते। अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 10 मिली मोल्स लिख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 मिली मोल्स। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें चलेगा, मिलीलीटर में, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा, 50 मिलीलीटर, कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया तुम्हारा 0. ठीक है ना, 2 मोलर आपका ये सोल्यूशन आ गया। कितना मोलर आ गया तुम्हारा, 0.2 मोलर। क्लियर हो गया ना। फिर से देख लो, मोल्स क्या हो गए, मोलरिटी सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। मिली मोल्स क्या हो गए, मोलरिटी सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो जब हम लोग मिली मोल्स यूज
मोलरिटी का एक फार्मूला और है, अगर आप यूज करेंगे मिलीमोल्स सॉल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट और पूरे का डिवीजन, ठीक है ना, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये मोलरिटी का फार्मूला है जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में और आपको मिलीमोल्स दिए रहे तब लगा दिया करो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, है ना, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थर्ड वाले में देखो जरा ध्यान से, वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है ना। तो वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है। तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होता तो अच्छी बात होती, ये डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है, मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे वो अब मत लगाना, ठीक है ना, वो मत लगाना, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें देखो क्या चाहिए, हमें अगर मोलरिटी चाहिए थर्ड वाले क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए देखो मोलरिटी। तो मोलरिटी बताने के लिए हमें चाहिए मोल सॉल्यूट चाहिए, ठीक है ना, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, V सॉल्यूशन चाहिए अपने को, वॉल्यूम सॉल्यूशन, और वो भी किसमें चाहिए, लीटर में, ठीक है ना। अब तुम अच्छे ध्यान से देखना, तुम्हें दे रखा है KI सॉल्यूशन है, मुझे क्या दे रखा है, KI सॉल्यूशन दे रखा है, और KI सॉल्यूशन जो है ये 20% वेट बाई वेट है, ये ध्यान रखे रहना। तो 20% वेट बाई वेट जो दे रखा है इसका मीनिंग क्या हो गया, बस ये अपने को देखना है। तो 20% वेट बाई वेट का मीनिंग मैंने बताया था कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, ध्यान से देखना, है ना, एक्वस लिखा मतलब पानी है, डिजोल्व इन वाटर, अच्छे से दिमाग में बैठाओ, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा बोलो, टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बस ये लाइन अच्छे से लिख लीजिए, इसके बाद अब ये क्वेश्चन हो गया आसान, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, डिजोल्व है यानी पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया तुम्हारा, सोल्यूट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मोल सोल्यूट यानी मोल पोटेशियम आयोडाइड, यही तुम्हारा क्या है, मोल सोल्यूट है। तो मोल सोल्यूट कितना हो गया, गिवन वेट कितना हो गया 20 ग्राम, और पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास, पोटेशियम का कितना होता है 39 और आयोडीन का कितना होता है 127, डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा, मोल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके जो मोल है मैं उसको लिख ही दे रहा हूँ, तो इसका जो मोल आएगा, ठीक है ना, वो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो पूरा डायरेक्ट आंसर ही लिख दूंगा, तो ये कितना हो गया ऐड कर लो, ये हो गया 16 और ये 15-16, यानी कितना हो गया बोल दो 20 डिवाइडेड बाई 166। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो सोल्यूशन का मास अपने को दे रखा है, और सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है अपने को 100 ग्राम के बराबर, बस इसी लाइन से हमें पकड़ना है। तो 100 ग्राम के बराबर है, मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सिंस आपको अच्छे से पता है मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, माता वैष्णो देवी, तो वॉल्यूम क्या हो गया देखो, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब मास देखो कितना दे रखा है, मास दे रखा है 100 ग्राम के बराबर, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर के बराबर। तो अब देखना ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया देखो 100 डिवाइडेड बाई 1.2 और मिलीलीटर ऊपर भाग गया, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा इक्वेट किया जाए तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो गया देखो 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना हो गया मिलीलीटर, ठीक है ना। अब हमें फॉर्मूले में बस पुट करना है और काम बन जाएगा। तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे, याद करो मोलरिटी का फार्मूला ऊपर लिखा ही है, अब यहाँ डायरेक्ट रखा जाए। हेंस देखना मोलरिटी कितनी आ गई, तो मोल कितने हो गए 20 डिवाइडेड बाई 166, पूरे का डिवीजन सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में। तभी थोड़ी देर पहले किया था, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया देखो 1000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या हो गया 10⁻³ लीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, आप इसको डिवाइड कर देना तो शायद 1.04 मोलर सोल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक ना। यही 1.45 कितना आंसर आ जाएगा, घर पे कैलकुलेशन कर लेना कितना आ जाएगा 1.45 मिली। अगर देखो यही जो डेंसिटी थी ये ग्राम पर लीटर में होती तो अपना वाला फार्मूला चल जाता, परसेंटेज डेंसिटी 10 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट वाला, ठीक है ना। अब मिलीलीटर में है तो इसलिए नहीं चला, ऐसे याद रखते रहिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रॉब्लम। इसके बाद वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप सोल्यूशन आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें।
तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा देखा जाए। क्या पूछ रखा है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हैविंग इतना ग्राम, हैविंग इतना ग्राम नहीं, अच्छा ये सोल्यूट तो दे ही नहीं रखा मैंने क्वेश्चन में बोल दिया मैं कितना ग्राम है, 3.42 ग्राम सुक्रोज, ठीक है ना, ग्राम सुक्रोज, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, इसको सही कर लो, ठीक है ना, 3.42 ग्राम सुक्रोज इन इतना मिलीलीटर सोल्यूशन। मुझे बताने की जरूरत है क्या, हो जाएगा ना, सबसे हो जाएगा ना, क्या लिखा है, तो मोलरिटी चाहिए, तो क्या चाहिए भाई, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम सोल्यूशन, मुझे क्या चाहिए, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन, और वो भी किसमें चाहिए, देखो लीटर में, कुछ करने की जरूरत है क्या, मोल सोल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन वेट यानी 3.42, सुक्रोज का मोलर मास 342, बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा C12H22O11, तो जोड़ लेना कितना आ जाएगा 342, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मिली मोल्स एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको ये दे रखा है भाई, मिली मोल्स एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों आपको बताना है। तो पहले हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि मिली मोल्स क्या होता है भाई, तो मिली मोल्स होता है ना, मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मिलीलीटर में तो पहले ये निकाल लिया जाए। तो आप देखो ध्यान से, मोलरिटी कितना दे रखा है 0.75, और जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है 350 मिलीलीटर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 262.5, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 262.5, ये हो जाएगा मिली मोल्स, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मिली मोल्स, ठीक है ना। अब मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स निकाल लिया जाए, तो मोल्स के लिए क्या करेंगे 10⁻³ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.2625, ये हो जाएंगे तुम्हारे मोल्स में आंसर, और ये हो जाएंगे तुम्हारे मिली मोल्स में आंसर, ठीक है ना। तो यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो मोलरिटी, जो मोलरिटी है ना उसका अगला केस हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉब्लम टाइप जो भी हो 5 में शायद 4 में थी, तो 5 टाइप के प्रॉब्लम में देखिए मोलरिटी डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन मतलब देखो पहले इसको समझ लो है, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक सोल्यूशन का इनिशियल दे दे, है ना, इनिशियल सोल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया, एक सोल्यूशन में मान लो अभी ले लिया, ठीक है ना, और इस सोल्यूशन को इनिशियल मान रहा हूं मैं, इसका मोलरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसमें हमने क्या किया है ना, ऐड कर दिया मान लो वाटर, है ना, डाइल्यूट कर दिया, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है ना, कुछ भी ऐड करके हमने क्या किया, इस सोल्यूशन को, ठीक है ना, फाइनल स्टेट सोल्यूशन, इनिशियल सोल्यूशन था, और कुछ चीजें ऐड करके या कुछ चीज बाहर करके इसमें से मैंने क्या किया, इसको इसमें कोई चीज चेंज कर दिया, तो मान लो फाइनल सोल्यूशन आ गया, फाइनल सोल्यूशन की मोलरिटी मैंने मेजर कर ली M2 है, और वॉल्यूम कितना है V2 है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन चाहे जितनी बार कराइए, इनिशियल मोल और फाइनल मोल हमेशा सोल्यूशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोल क्या हो गया M1V1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा M2V2, ठीक है ना। तो ये हो गया मोलरिटी किसके लिए, मोलरिटी किसके लिए, डाइल्यूशन के लिए, किसके लिए हो गई, डाइल्यूशन के लिए, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और है, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रॉब्लम टाइप 6 कर देते हैं, और आपसे पूछेगा वाटर एडिशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आजकल ट्रेंडिंग में है ऐसा क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखे रहिए। वाटर एडिशन, पानी ऐड किया जाए उसकी मोलरिटी कितनी होगी, ये अपने को सीखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर एडिशन, या कितना पानी ऐड करेंगे मोलरिटी ये हो जाए। तो देखो मान लो इनिशियल सोल्यूशन था अपने पास, और उसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम वाटर ऐड कर दिया, ध्यान से देखो, वॉल्यूम वाटर हमने ऐड कर दिया, और इसकी मोलरिटी कितनी हो गई तुम्हारी जो है M2, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया V2, और तुमसे पूछा जाए कि कितना आपका यही जो अमाउंट है वाटर एडिशन मतलब कितना वाटर आपने ऐड किया कि मोलरिटी इसकी इतनी हो जाए, तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखो ये तो M1V1 इक्वल टू M2V2 आपको फिक्स ही रहेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग V2 सॉल्व कर लें, ठीक ना, तो V2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू हो जाएगी M1 और जो है V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो M2 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं V2 की वैल्यू लिखूं तो V2 एक्चुअली में क्या है, V2 है तुम्हारा V1 और प्लस वॉल्यूम किसका, देखो वाटर का यही ना है, V2 किसके बराबर है भाई, V1 प्लस वॉल्यूम वाटर। अब देखना ध्यान से, हमें ये वाली वैल्यू पता करना है, तो यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम वाटर निकाल लें, तो वॉल्यूम वाटर देखो क्या हो गया V2 और माइनस कितना हो गया V1, ये क्या हो गया V2 और माइनस क्या हो गया तुम्हारा V1, बात समझ आई। तो
इसको इधर कर दिया मैंने। अब V2 की वैल्यू तुम्हारे पास है, V2 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, देखो M1 V1, यहीं से V2 की वैल्यू क्या है M1 V1 और डिवाइडेड बाई क्या है तुम्हारे पास M2, यही है ना। और फिर देखो माइनस क्या हो गया तुम्हारा V1। अब V1 यहाँ कॉमन ले लिया जाए, तो V1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा देखो M2, यही ना हो जाएगा। और ये क्या हो गया देखो वॉल्यूम H2, थोड़ा और इक्वेट किया जाए, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए अच्छे से याद रखे रहना इसको। थोड़ा इसको और इक्वेट अगर कर दूं मैं तो और करके देखो क्या हो गया, वॉल्यूम जो वाटर का आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 तो कॉमन रहने दो, अब ब्रैकेट के अंदर इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस है देखो M2 डिवाइडेड बाई M1, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के बराबर। तो वाटर एडिशन कितना आ गया ये कैलकुलेट कर लिया आपने V1 और ये क्या हो गया M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, वाटर एडिशन कितना पानी ऐड कर दिया जाए कि मोलरिटी इसकी M2 हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप ये आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रॉब्लम टाइप 6, जिसको हमने क्या नाम दिया, वाटर एडिशन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रॉब्लम मोलरिटी का हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम टाइप 7, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जो है मोलरिटी इक्वेशन लगाइए, है ना, बहुत अच्छे से आपको टाइट्रेशन के लिए काम बन जाता है। लेकिन बस एक कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखे रहना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे प्रॉब्लम टाइप 7, ठीक है ना, फॉर टाइट्रेशन, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन चाहिए, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो एसिड बेस टाइट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन देखो होता क्या है, इसकी बात किया जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो एसिड लेना है और एसिड का रिएक्शन आप जब बेस से कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या बनता है तुम्हें अच्छे से पता है, सॉल्ट बनता है और प्लस क्या बनता है, वाटर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे दिया जाए तुमसे, बोले कि एसिड और बेस मिलते हैं ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में पूछे, ठीक ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड के साथ में HCl में इतना NaOH मिला दिया, मोलरिटी बताओ कितना हो जाएगा, तो ये समझ लेना टाइट्रेशन वाली बात चली। टाइट्रेशन मतलब क्या होता है कि रिएक्शन समझ लो, मुझे क्या करना है, जैसे मान लो एसिड है और हमें चेक करना है ये एसिड, जो मैं एक सब्सटेंस तुम्हें दे दूं और तुमसे पूछूं कि बताओ ये सब्सटेंस क्या है, तो अब इस मान लो बोल दे कि भाई ऑप्शन इसमें यही है कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये तुम्हें पता करना है। तो तुम क्या करो, कोई बेस ले लो, उसमें मिला दो, अगर रिएक्शन हो गया तो बेस ये आपका एसिड है, अदरवाइज एसिड नहीं होगा, उसी को टाइट्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो जब भी टाइट्रेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो देखना ध्यान से, तुम्हें अच्छे से पता है एसिड में, आपको अच्छे से पता है एसिड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ HN होते हैं। एसिड से हमें क्या मिलता है, HN मिलता है, और बेस से हमें क्या मिलता है, बोलो, नंबर ऑफ OH होते हैं। नंबर इतने रिप्लेसेबल HN है, इतने रिप्लेसेबल OH है, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, हमेशा याद रखो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एसिड है ना, अब जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखो तो मोलरिटी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी, अच्छे से याद रखे रहना। तो एसिड में HN रिप्लेसेबल होता है, बेसिस में रिप्लेसेबल OH होता है, तुम्हें अच्छे से पता है। तो हमें क्या करना है, याद रखे, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, तो हमें ये करना रहता है कि मोलरिटी ऑफ H आयन, है ना, मोलरिटी ऑफ H आयन, इसको सेम कर देना है, किसके बराबर कर देना है, मोलरिटी ऑफ OH आयन के बराबर। अच्छे से याद रखे रहना, इसी चीज को हम लोग मोलरिटी पे से स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। तो मोलरिटी HN यानी एसिड के जो भी HN है उसकी मोलरिटी इज इक्वल टू, ठीक ना, OH आयन जितने भी हैं इसकी मोलरिटी, है ना। ये हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन बोल रखा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तब तो हमेशा याद रखो, ठीक है ना, कि आपका ये हमेशा लगा देना रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद और देखो ध्यान से, जैसे मान लो तुमने एसिड और बेस मिला दिया, ठीक है ना, एसिड और बेस मिला दिया, तो जरूरी नहीं है कि सॉल्ट और वाटर मिले, अब
सॉल्ट तुम्हें अच्छे से पता है, सॉल्ट मतलब सॉल्ट तो वाटर बनेगा, लेकिन सॉल्ट ही 3 टाइप के होते हैं। एक होता है, बोलो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। एक क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट। और एक क्या होता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। एक क्या होता है, याद करो, एसिडिक सॉल्ट, में पढ़ा रहा होगा आपने। और एक क्या होता है, बेसिक सॉल्ट। तो अब देखना ध्यान से, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ा था। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं, दे फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो कि जब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना, बात समझ आई। तो यानी हमें जब भी क्वेश्चन पूछे, आपको दे दिया कि एक एसिड है, इसकी मोलरिटी Ma है, इसका वॉल्यूम Va है ना। एक आपने बेस मिला दिया, बेस लाए मार्केट, इसकी मोलरिटी Mb है, इसका वॉल्यूम Vb है, और दोनों मिक्स करके आपने बना दिया देखो सोल्यूशन। आपने क्या बना दिया देखो, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का तुमसे बोलेगा कि सोल्यूशन का नेचर बताओ। सोल्यूशन का क्या बताओ, नेचर। मतलब एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल। नेचर मतलब यही तीनों चीजें। नेचर मतलब हमें तीनों चीजें बतानी है कि सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक है, सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक है, कि सोल्यूशन तुम्हारा बेसिक है, कि सोल्यूशन तुम्हारा न्यूट्रल है। तीनों के समझ लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल अच्छे से, ताकि बन जाए। तो सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक होगा, है ना, सोल्यूशन बेसिक होगा, या सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो देखो ध्यान से, जब भी आपका मोल एसिड ज्यादा होगा मोल बेस से, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन। जब भी मोल बेस वाला ज्यादा हो जाएगा मोल एसिड से, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन। और जब भी मोल एसिड सेम हो जाएंगे मोल बेस के, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। अब इसको अगर मोलरिटी के टर्म में लिखा जाए तो देखना जानते, जब एसिड के एच और OH दोनों आपस में सेम हो जाएंगे तो न्यूट्रल, और कोई एक ज्यादा हो गया, एसिड ज्यादा है तो एच की मोलरिटी ज्यादा होगी, और बेसिक होगा तो OH की मोलरिटी ज्यादा होगी। समझ में आया ना। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को बनाया करते हैं, अच्छे से याद रखे रहिएगा। ठीक है ना। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें नेचर बताना है। ठीक है ना। अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, कैसे मोलरिटी हम लोग बताते हैं एच की। ठीक है ना। तो अब इसके लिए थोड़ा और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो और दिमाग में समझ में आएगा अपने को। तो देखो, जब भी आपसे बोले न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो गया, MaBa है ना, मोल एसिड और मोल बेस आपस में सेम हो गया। ठीक ना। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ऐसा वर्ड बोलता है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आप अच्छे से फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये फार्मूला बहुत सारी बुक में मिलेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए लगाना है इसको। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल इधर से बनाना। कैसे बनाएंगे न्यूमेरिकल, बोलो। न्यूमेरिकल बनाएंगे, मोलरिटी HN सेम एज होनी चाहिए मोलरिटी OH। न्यूमेरिकल यही से बनाना। अभी तुम्हें ट्विस्ट दिखाऊंगा तब समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल हमेशा इसी से बनाइएगा। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन एक किया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H ion, ठीक ना, when ये H ion, ठीक ना, when कुछ ले लिया जाए, when 98 ग्राम H2SO4 dissolve in water, dissolve in water, dissolve in water to form 1 liter solution, 1 liter solution। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन यही और लिख देता हूं। ये क्वेश्चन 1 हो गया, और क्वेश्चन 2 देखो ध्यान से, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ HN, कैलकुलेट, है ना, ध्यान से देखना, मोलरिटी ऑफ H ion when 36.5 ग्राम ऑफ, ठीक है ना, 36.5 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को करते रहना, डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व किया, टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन, टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन। ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको देखो जरा ध्यान से, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हम लोग HN की मोलरिटी और OH की ही मोलरिटी लेके सॉल्व
तो कैसे देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर ले ताकि अपना काम बन जाए, ठीक है ना। तो अब देखना कैसे इसको निकाला जाए भाई। तो अपने को देखो मोलरिटी हमें बतानी है, फर्स्ट वाले में मोलरिटी हमें बतानी है किसकी, H2SO4 की। तो मोलरिटी H2SO4 अगर मुझे बताना है तो अब देखो मोलरिटी H2SO4 अगर मुझे बताना है तो मोल किसका हो जाएगा बोलो, H2SO4 का। मोल किसका, देखो H2SO4 का, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, मोल H2SO4 और डिवाइडेड बाई सोल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें लीटर में, तो डिवाइडेड बाई देखो 1 लीटर। तो अब मोलरिटी मुझे HN की बतानी है, तो मोलरिटी बताने के लिए मुझे H2SO4 दे रखा है, इसका मोल कैसे आ जाएगा, देखो 98 ग्राम और H2SO4 का मोलर मास भी 98 ग्राम डिवाइडेड बाई 1, सब कैंसिल हो गया, यानी 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है। तो यानी अपने को देखो क्या दे रखा है कि जो H2SO4 सोल्यूशन है ये 1 मोलर है, ठीक है ना। अब हमें अच्छे से पता है, अपने को मोलरिटी पूछ रहा है किसका, HN का। तो H2SO4 को जब ब्रेक करो तो क्या मिलता है, 2H प्लस, ये डाइबेसिक एसिड है, और प्लस क्या मिलता है, देखो SO4 पे 2 माइनस। तो अब H2SO4 का देखो 1 मोलर है, यही चीज आपको सीखना था, इसलिए स्टोइकियोमेट्री पहले मैंने पढ़ाई थी। तो अब देखना ध्यान से, 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है, ये 2 मोल। तो 1 मोलर से HN की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 मोलर। ये कैसे लिखा मैं समझ में आया। तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं, याद रखते रहना। 1 मोलर देखो ध्यान से, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दे रखा है, CI मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। जहां भी लिखा रहे इसका मतलब ये जान लेना कि जो भी सब्सटेंस है उसका क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है तुम्हारा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 1 मोलर दे रखा है, तो तुरंत तो ये डिकम्पोज होगा नहीं, ये 0 होगा और ये 0 होगा, ध्यान से देखते रहना। अब देखना ध्यान से फाइनल कंसंट्रेशन। तो H2SO4 देखो डिकम्पोज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीट आयोनाइज होते हैं, पता है ना आपको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट आयोनाइज होता है, यानी देखो 1 मोलर था और ये पूरा 1 मोलर खत्म हो जाएगा, तो यानी H2SO4 कितना बनेगा, 0। क्लियर हो गया ना। अब देखो स्टोइकियोमेट्री याद करो, तो हर बार आपको सिखाता था जितना यहाँ से बाहर निकले इसी के लिए सारी कैलकुलेशन करनी रहती है। तो अब पहले स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 1 मोलर से, अभी मोल ही तो है एक तरह से, मोलरिटी वॉल्यूम लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन के मल्टीप्लाई कर दो तो ये मोल भी हो गया। तो ये देखो ध्यान से 1 और 1 से मिल गया 2, तो 1 मोल से ये कितना मोलर मिलेगा, देखो 2 मोलर। क्लियर हो गया ना ये। और 1 से ये 1 मिल रहा है, तो ये भी कितना मिलेगा, 1 मोलर। यानी इस कंटेनर के अंदर तुमसे जो पूछा है कि मोलरिटी ऑफ H आयन, मोलरिटी ऑफ H आयन, ऐसे को ऐसे ब्रैकेट बनाओ और ऐसा H प्लस आयन लिख दो, ये किसके बराबर हो गया, तो आंसर आप बोलेंगे सर 2 मोलर के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2 मोलर के बराबर, ठीक है ना। पहला समझ आ गया। तो दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा भी देख लेते हैं। अब दूसरे में देखो ध्यान से, फिर से वही कहानी, हमें मोलरिटी HCl की कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, मोल HCl और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम V सोल्यूशन, और वो भी किसमें, देखो लीटर में, ठीक है ना। तो मोल HCl देखो कितना है, 36.5 ग्राम, और HCl का मोलर मास है 36.5 ग्राम, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, यानी मोलरिटी देखो कितनी आ गई, 1 मोलर। बात समझ में। अब देखना ध्यान से, 1 मोलर आ गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर तुम HN को अलग अलग ना मानते, यहाँ देखो HN की मोलरिटी 2 आ रही है, 2 मोलर, और वाइट अगर तुम यहाँ देखो HCl जैसे इक्वल्स करोगे तो ये क्या मिलेगा, H प्लस, और क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो यहाँ देखो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल मोलरिटी है HCl को कितनी है, 1, और ये है 0, ये है 0, और जब फाइनल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा डिकम्पोज हो गया। कैसे हुआ 0, ये 1 माइनस 1 होके क्या हो गया, 0। अब जो बाहर निकलता है वो 1 निकल रहा है, 1 से मिल गया 1, तो 1 से कितना मिलेगा 1, 1 से मिल गया 1, तो 1 से कितना मिल गया 1। यानी HCl के लिए HN कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी HN कितनी है, 1 मोलर के बराबर। समझ में आया ना। तो इसीलिए अलग अलग बोला हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बात और ध्यान में रखे रहना, अब एक्चुअली में देखो जरा ध्यान से, ये मोलरिटी है H आयन की, है ना, ये भी मोलरिटी है H आयन की। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इसी चीज को देखो ऐसे भी कर सकता हूं मैं। कैसे करूंगा, देखो ध्यान से, जो H आयन है, जो तुम्हारे H आयन है, उसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, क्या करूं, मोल्स ऑफ H आयन
और मोल्स ऑफ OH आयन, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो न्यूमेरिकल में ये जब भी न्यूट्रलाइजेशन बोलेगा तो हम लोग क्या इक्वेट करेंगे, देखो क्योंकि वॉल्यूम भी तो दिया रहेगा ना, तो मोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू क्या यूज करेंगे बोलो, मोल्स ऑफ OH आयन। ये याद रखे रहना, मोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग, मोल्स ऑफ OH आयन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है, तो मोलरिटी के साथ में मोल्स ऑफ H आयन और मोल्स ऑफ OH आयन इक्वेट कर दो न्यूमेरिकल के लिए। या देखो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो वो लोग क्या करेंगे, मिली मोल्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, देखो मिली मोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू वो लोग क्या लगा देंगे, मिली मोल्स ऑफ OH आयन, ठीक है ना, मिली मोल्स ऑफ OH आयन। बुकें बोलती हैं, मतलब किताबें कुछ पढ़ेंगे तो कोई ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना, मिली मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मिली मोल ऑफ बेस। ये काम मत करना तुम, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ H आयन अलग आ गया, यहाँ H आयन अलग आ गया, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, मिली मोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ OH आयन, इंस्टेड ऑफ दैट मिली मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ बेस। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, अगर पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप तो ध्यान में ये चीज आएगी। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन बोले और आपको मोलरिटी अगर दे रखी है तो मोलरिटी देने के बाद जो हमें लगाना है वो क्या लगाना है, मिली मोल्स ऑफ H आयन इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ OH आयन। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो देखो अगले टाइप की प्रॉब्लम है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है ना। तो मोलरिटी अभी पढ़ा नहीं है, बस इसको आप याद रखते हैं फार्मूला, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। मोलरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलरिटी स्मॉल m आज से आपकी है मामी जी, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहिएगा। और जो मोलरिटी है उसको तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल M, ठीक है ना, और ये है कैपिटल M यानी आपके मामा जी, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन अच्छे से याद रखे रहना। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, देखो मामी जी से 1000 ज्यादा टाइम्स आपको लाइक करते हैं आपके मामा जी, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, देखो जो मामा जी हैं मामी जी की 1000 डांट खाएंगे, लेकिन मामा जी जब भी आएंगे तो मामी और मिठाई साथ लेके आएंगे। अच्छे से ये फार्मूला याद रखे रहिएगा ताकि आपको ये काम बन जाए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, M क्या है, मोलरिटी, स्मॉल m, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी, और D जो है, ठीक ना, D आप जानते हैं डेंसिटी है सोल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये तुम्हें दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। और फिर आप अच्छे जानते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, समझ गए होंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखो स्मॉल m क्या है, मामी जी, तो मामी जी से ज्यादा लाइक आपको मामा जी करते हैं, नो डाउट, कितने टाइम्स करते हैं, 1000 टाइम्स, अगर ट्रिक बना दो तो मामी जी से 1000 ज्यादा टाइम ना आपको लाइक करते हैं मामा जी, और मामा जी मामी जी की 1000 डांट खाएंगे, लेकिन मामा जी जब भी आएंगे तो मामी और मिठाई साथ लेके आएंगे। तो ये फार्मूला भी याद रखते रहना, आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही छोटे में कर देना, ठीक है। तो मोलरिटी जो कंसेंट्रेशन है वो अब हो गया क्लोज, इसके न्यूमेरिकल हम लोग इसके अगले सेक्शन में करेंगे। तो कंसेंट्रेशन टर्म अपने आप में एक पूरा यूनिट ही है, ठीक है ना। तो इसकी डीपीपी आपको बहुत जल्द ग्रुप में या लिंक में मिल जाएगी और आप उसको अच्छे से सॉल्व करते रहिए। थैंक यू। सर इसमें क्या आ रहा है देखिए।